ज्ञान बिंदु का सेट प्रैक्टिस है जो कि बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल और बीएसएससी इंटर लेवल में और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जीके जीएस। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने की प्रारूप का वर्णन नहीं है। संविधान के तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने का प्रारूप का वर्णन नहीं है। किसका वर्णन नहीं किया गया है तीसरा अनुसूची में शपथ के बारे में। इसका 4 ऑप्शन है, जिसमें इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है अनुसूची 3 में। जबकि राज्य एवं संघ के मंत्री का चर्चा किया गया है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चर्चा किया गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का चर्चा किया गया है, लेकिन राज्यपाल का चर्चा नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 153 जो है इसमें कहा गया है सभी राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। यह भी बात ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 153। और अनुच्छेद 153 में ही कहा गया है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह भी कहा गया है अनुच्छेद 153 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में है। कालीबंगा जो है राजस्थान में है। हड़प्पा जो है वर्तमान पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में है। बनवाली जो है हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिथन नामक त्यौहार भारत के किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। मिथन नामक त्यौहार जो है भारत में किस जनजाति का जो है प्रमुख त्यौहार है। आप लोग इसका आंसर देना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागा का। नागा जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन है? तो मिथन किसका प्रमुख त्यौहार है? तो नागा जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान का दूसरा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है, यह वह सही है। संविधान का जो 10वां भाग है यह सैन्य एवं छावनी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बल्कि संविधान का जो 10वां भाग है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से भाग 10वां संबंधित है। भाग 15वां का बात कहा गया है, तो भाग 15वां का जो संबंधित है निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15वां जो है संबंधित निर्वाचन से संबंधित है, यानी चुनाव से संबंधित है। जबकि आपात उपबंध जो है भाग 18 में इसका चर्चा किया गया है। जबकि जो है निर्वाचन बता दिए कि भाग 15 में है। संविधान का 20वां भाग जो है इसमें संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 में है, इसका चर्चा किया गया है। 20वां भाग में किसका चर्चा है? तो संविधान में संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, इसका चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी शॉर्टकट नाम जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एफएसटी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 शासक ने विजयनगर की स्थापना किया था। जबकि फिरोज शाह तुगलक जो हैं इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवाया था। पूछेगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। बलबन जो है इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया चालीसा दल, यानी 40 सरदारों का जो दल था उसको बलबन ने समाप्त किया था। शुरू कौन किया था चालीसा दल को? तो इल्तुतमिश, और इसको समाप्त किया था बलबन ने। सिजदा और पैबोस का आरंभ भी बलबन ने किया था। बलबन ने सिजदा और पैबोस का आरंभ किया था। सिजदा मतलब होता है सर को झुकाना और पैबोस मतलब होता है कि पैर को चूमना, राजा के सामने सर को झुकाना और उनके पैरों को चूमना। सिजदा और पैबोस का जो शुरुआत किया था बलबन ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 6 है, यह कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कहा गया कथन सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल है। हाँ, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, यह बात सही कहा गया है क्योंकि यहाँ पे 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह हरियाणा में पाया जाता है, यह भी बात सही है। हरियाणा में जो है 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है 6 वर्ष से कम आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम हरियाणा राज्य का दर्ज किया गया है, यह बात गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। और जो 2011 में जो जनगणना हुआ था स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना था, स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना था। क्वेश्चन नंबर जो है 7 है कि संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं होगा। कि संवैधानिक संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई थी कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताइए आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 38वां संविधान संशोधन 1975। 38वां संविधान संशोधन 1975। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है, यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता, यह ध्यान रखिएगा 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था, के तहत कौन सी शर्तें जो है वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए थे। तो पहला जो दिया गया है ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद कर दिया जाए जिन पर हिंसा के आरोप नहीं हैं, तो यह बात सही है। इसमें ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद कर दिया जाए जिन्हें हिंसा के आरोप नहीं हैं। दूसरा है भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाए, यह भी बात सही है। तीसरा है भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर ध्यान दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब की दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून के पालन करते हुए। और चौथा कहा गया है जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा। यह चारों के चारों बात गांधी इरविन समझौता के तहत लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी जो है सही है। अगला है भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व जो है कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली में। सर्वाधिक सड़क घनत्व जो है दिल्ली में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। काला घोड़ा कला महोत्सव जो है मुंबई में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है। कौन सा विद्वान जो है लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो कि संबंधित थे। उसके बाद लोकेश्वर शतक के रचयिता जो थे ब्रजदत्त, यह संबंधित नहीं थे। लोकेश्वर दत्त के जो रचयिता ब्रजदत्त हैं वो संबंधित नहीं थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि पवन दूत के लेखक धोई, पवन दूत के लेखक कौन है, धोई, यह भी लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, दरबार से संबंधित रखते थे। ब्राह्मण सर्वस्वयं के रचयिता हलायुध, यह भी जो हैं लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त जो थे लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है। वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी नरहरि राव। बी नरहरि राव जो थे भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। अनुच्छेद 148 जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित है, यानी CAG कैग से संबंधित कौन है, तो अनुच्छेद 48। इनका शॉर्ट फॉर्म नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का शॉर्ट फॉर्म ही है CAG कैग। इसका चर्चा अनुच्छेद 148 में किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। खेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के तृतीय चरण की समय अवधि क्या थी। जो खेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है दूध उत्पादन से है, यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। का तृतीय चरण की जो समय अवधि थी वह क्या थी। इसका जो तृतीय चरण का समय अवधि था 1985 से लेकर 1996 था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होता है। भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं होता है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था या थी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था यह हुआ था 1918 में। उस समय गांधी जी के मुख्य सहयोगी कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनसुईया बेन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है भारत की पहली तेल शोधक इकाई जो है असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था। तो यह बात सही है। भारत की पहली तेल शोधन इकाई जो है असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था। यह बात सही है। 1901 से एक बात और याद रखिएगा 1901 से ही नोबेल पुरस्कार देना शुरुआत हुआ था। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ था। 1901 से। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधक शाला जो है 1954 ईस्वी में मुंबई में स्थापित की गई थी। तो यह भी बात सही है। 1954 से एक दो बात याद रखिएगा 1954 से ही भारत रत्न देना शुरुआत हुआ था। भारत रत्न देने का शुरुआत जो हुआ था यह 1954 से हुआ था और 1954 में ही भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है। यह गोवा में किया जाता है। गोवा में। क्वेश्चन नंबर 21 है गृह मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी जनजातीय समूह को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दी गई है। यह हो जाएगा 75 ऐसे हैं जिनको कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है। एरण्य अभिलेख जो है भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया है। एरण्य अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। यह बात सही है। मंदसौर अभिलेख जो है कुमारगुप्त से संबंधित है। यह भी बात सही है। प्राग प्रशस्ति अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। यह भी बात सही है। महरौली लौह स्तंभ का लेख जो है महरौली लौह स्तंभ के लेख के जो संबंध है चंद्रगुप्त प्रथम से है। यह बात गलत है। यह चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित नहीं है बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय से चंद्रगुप्त 2 से संबंधित है यानी चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन है। तो तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल जो है ज्वार है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं। इस हेतु संसद को अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 के तहत की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकती है। इस हेतु संसद का अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यह बात सही है। अगला कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों सही है। और ये राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात जो है
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति से वापस ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन और द्वितीय आपातकाल के बारे में ऐसा चर्चा नहीं है कि संसद का अनुमोदन की आवश्यकता है, जरूरी है कि ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? यह हो जाएगा पोतनीस कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत के निम्नलिखित नगरों में कहां पर सर्वाधिक मानसून वर्षा होती है? भारत के निम्नलिखित नगरों में कहां पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 27 है अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसा कानून, अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसा कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। यह बात इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो यह रंपा विद्रोह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला जो जल संधि है वह कौन है? तो पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? नक्षत्र जो है उसका कुल संख्या कितना है? इसका कुल संख्या 27 है। नक्षत्र का कुल संख्या 27 है। इसका अगला पूरा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही 30 क्वेश्चन।